स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर 4 है हीट वाला वो देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वेंशन वाला देखा था कि वो एक्टिविटी में क्या था कि हम उसको कोई ऐसा पदार्थ है या फिर वाटर की एक्सरसाइज हमने की थी कि जिसमें हमने फ्लेम चलाई थी और वो गर्म हुआ था। तो कैसा था उसमें कि हम कन्वेंशन में क्या था कि हम उसको गर्म करते हैं तो जो बीच में वो गर्म होके ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है जो गर्म वाला भाग होता है, और जो साइड वाला होता है ठंडा, वो वापस जहाँ से वो गर्म हुआ था पहले ऊपर ऐसे जाता है, तो वो ऊपर जाते हैं, तो उसे कन्वेंशन कहा जाता है। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो जैसे फिगर 4.10 में दिखाया गया, ऐसे फ्लेम को आप कैंडल को जलाइए और इस तरह हाथ रखिए। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। तो इसमें आपके दोनों हाथ क्या इक्वली हॉट होते हैं और नहीं होते, तो इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। तो जो दूसरा हाथ जो है हॉट नहीं हॉट मतलब गर्म नहीं लगता आपको, कि वहाँ पे आपको गर्म नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता वो देखते हैं। ठीक है, नोटिस दैट टूवर्ड द ऑफ द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेंशन। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, कि वो किसकी हेल्प से, कन्वेंशन की मदद से। तो उस कन्वेंशन में क्या था कि उसमें हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर की साइड हवा आता है। ठीक है, एयर की मदद से, तो वो ऊपर आता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो गर्म लगेगा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो वो ऊपर वाला हाथ का जो हमने रखा है कि वो ज़्यादा गर्म लगे। ऑन द साइड however there is no convention and air does not feels at as hot as the top। तो जितना हमको ऊपर ज़्यादा गर्म लगेगा इतना साइड वालों में भाग में गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये कन्वेंशन का ही एक एग्जाम्पल है। सो अब जो है द पीपल लिविंग द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। अब जो कोस्टल एरियाज मतलब जो दरियाई विस्तार में या फिर ऑक्सन के पास जो रहते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट्स हीट फास्टर देन द वाटर। दिन के टाइम में जो लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है एज द कंपैरिजन जो पानी होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। तो अब देखिए यहाँ पे भी कन्वेंशन का ही एग्जांपल है कि जो लैंड है वो जो पानी है उससे ज़्यादा हीट हो जाता है, और जो उसकी जो एयर है तो उसकी जो हवा है वो उससे ज़्यादा हॉट होके मतलब गर्म होके वो ऊपर की साइड चली जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सियाज रिचेज द टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो अब जो गर्म हवा ऊपर गई तो वहाँ पे कौन सी हवा आ गई, जो सियास की हवा है, मतलब कि जो सी की जो ठंडी ठंडी हवा है वो वहाँ पे आ गई। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सिया टू कंप्लीट द साइकिल। अब जो गर्म एयर है वो भी ऐसे आ गई यहाँ पे, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। आप फिगर पॉइंट 11 देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे कि डे के टाइम में ये जो लैंड है वो लैंड के टाइम जो वाटर में से वो हवा घरों की साइड आती है। ठीक है, लैंड की साइड डे में, तो इसको क्या कहते हैं, द एयर फ्रॉम द सिया इज द कॉल्ड द सी ब्रीज। तो अब जो ये ठंडी हवा कहाँ से आती है, तो वो सी ब्रीज से आती है, तो उसको मतलब सिया से आती है, इसको इसलिए इसको सी ब्रीज कहा जाता है। तो फर्स्ट देखिए जो लैंड है वो बहुत गर्म होता है पानी के हिसाब, क्यों, क्योंकि दिन में जो सन होता है उसकी गर्मी की वजह से लैंड है वो ज़्यादा गर्म होता है, एंड जो उसकी हवा है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर की साइड चली जाती है। फिर जो ठंडी हवा है कि वो सिया में से मतलब कि जो दरिया है या फिर उसमें जो ठंडी हवा आती है तो वो उसकी जगह पे आ जाती है, और जो वार्म एयर थी लैंड की तो वो भी उसमें मैच होके ये कंप्लीट साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे फिगर 4.11 में देखा, और इसको क्या कहते हैं, इसको सिया ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सिया ब्रिज। तो ये ज़्यादातर डे में होता है। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses coastal areas are made to face the sea। तो अब ये विंडो जो है कि वो किसके जो प्लेस है मतलब कि ये कोस्टल एरियाज वाले प्लेस हैं, तो वहाँ पे विंडो जो घर की विंडोज़ होती है, खिड़की होती है, वो कहाँ पे उसका जो मुंह होता है मतलब वो जो सिया के आगे बनाते हैं। ठीक है, जो दरिया है उसके नज़दीक मतलब उसके भाग में बनाते हैं, वहाँ पे उनको ठंडी मतलब कि वहाँ पे उनको हवा मिले। तो आप कभी दरियाई विस्तार में गए होंगे डे के टाइम में, तो आपको ठंडी ठंडी ऐसी हवा महसूस होगी। सिया ब्रिज देखा। अब सेकंड है टू रिसीव तो कोस्टल एरिया में वो जो विंडो है उसका फेस सिया के साइड रखते हैं। एट नाइट इट इज़ एक्सट्रेगली द रिवर्स। तो अब जो नाइट है, अब नाइट में वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है नाइट में क्या
रिवर्स हो जाता है। एट द नाइट इट इज़ एक्सट्रैक्टली द रिवर्स, उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब क्या होता है कि उल्टे में हमने देखा कि वो डे था तो डे में क्या कि जो लैंड था वो ज़्यादा गर्म था, और जो वाटर है वो कि वो जो लैंड है वो पानी से ज़्यादा गर्म था। और इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो ज़्यादा कूल्स हो जाता है, कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और जो वाटर है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सिया। तो इसमें उल्टा हो जाता है कि जो लैंड से जो हवा है वो लैंड से मतलब कि जो ज़मीन से वो दरिया के साइड जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो इसको लैंड ब्रिज कहा जाता है। इसमें उल्टा हो जाता है कि जो हवा है वो लैंड से जाती है डे नाइट के टाइम में। तो यहाँ पे हम फोटो देखिए कि डे के टाइम में कैसे लैंड से सॉरी सिया से लैंड के टाइप जाती है। मतलब कि जो हवा है, जो ठंडी हवा है वो जो दरिया है वहाँ से जो घर है उसके वाइज जाती है, और नाइट में जो उल्टा हो जाता है कि उस पर क्या होता है, जो लैंड है वहाँ से वो दरिया के साइड जाती है, ये उल्टा हो जाता है। तो इसको लैंड ब्रिज कहा जाता है। when we come out in the sun we feel warm। तो हम जब भी सूर्य के आसपास से आते हैं, मतलब कि जैसे आप कभी धूप में निकलते हो या फिर कभी हम धूप में से आते हैं तो हमको वार्म महसूस होता है। ठीक है, हाउ डज इट द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो वो हम में से हीट कैसे रीच करता है। इट कैन नॉट रीच us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। तो इस प्रोसेस में कोई कंडक्शन और कन्वेंशन वाला नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा मीडियम चाहिए, मतलब एयर चाहिए, सॉलिड चाहिए, या फिर ऐसा कोई माध्यम चाहिए। बट जो ये एयर का है, मतलब कि हम गर्म हो के आते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मीडियम नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पेस और अर्थ के बीच में कोई ऐसी हवा नहीं होती है। द सन, और जो अर्थ के और सन के जो स्पेस है उधर कोई ऐसी एयर नहीं होती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज अ रेडिएशन। अब जो ये हमको सन में से हीट मिलती है उसको रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, रेडिएशन, विकिरण। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इसको जो ट्रांसफर होता है कि रेडिएशन का, तो उसके लिए कोई ऐसा मीडियम मतलब माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस वेर एवर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो वो माध्यम हो, मतलब कि प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो, फिर भी वो अपना प्लेस बदल सकती है। ठीक है, when we sit in front of a room heater we get heat by this process। तो आप कभी हीटर के सामने बैठे होंगे कि कोई गर्म हीटर के सामने आप कभी बैठे होंगे, तो आपने ये महसूस किया होगा कि देखिए कि आप कभी कोई हीटर है गर्म तो वहाँ पे आप बैठते हैं तो आपको अच्छा लगा। मतलब कि जैसे ठंडी की जो सीज़न है उसमें आप हीटर के सामने बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपको हीट मिल रही है। तो वो एक कन्वेक्शन का उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हम क्या हो जाते हैं, तो हम उससे गर्म हो जाते हैं। तो हम इसमें तो कोई माध्यम नहीं था, उसमें सिर्फ हवा का जो प्रोसेस हुआ वो ही हुआ। ठीक है, हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as if transfer the heat to the surroundings by radiation। तो आपने कभी कोई वो पतीला है उसको आपने गर्म किया, वो आपने उसको फ्लेम के ऊपर बहुत सारा गर्म किया, फिर आपने उसको ले लिया, तो हमने फ्लेम तो बंद कर दी, फिर वो ठंडा हो गया। तो ठंडा कैसे हो गया? जो उसका पूरा जो हीट था तो वो रेडिएशन की जो प्रोसेस है उसकी वजह से पूरा जो नेचर है या फिर पूरा जो सराउंडिंग एरिया है उसमें वो हीट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, कूल हो गया वो। और बॉडी टू, तो हमारी बॉडी भी ऐसा करती है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हम जैसे कि हीट दे रहे हैं, मतलब किसी को किसी को हम गर्मी दे रहे हैं, तो वो भी एक रेडिएशन का है। हम जैसे
तो हम किसी को हीट का जो प्रोसेस है कि हीट किसी को दे रहे हैं सराउंडिंग में, तो वो भी एक रेडिएशन का एग्जांपल है। और किसी में से हम हीट ले रहे हैं, जैसे हमने कैसे हीटर में से हीट लिया, तो वो भी एक रेडिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है रेडिएशन की। आर यू एडवाइज टू अस एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आप कभी जैसे बहुत सारी धूप है तो आप अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी धूप में आप कैसे, उसका एक रेडिएशन का ये एग्जांपल है। ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर्स। तो हम जो समर एंड विंटर में जो क्लॉथ पहनते हैं ना, उस पर एक थोड़ा सा जानकारी है, मतलब कि हम ऐसे कपड़े इस टाइम में क्यों पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स। वाई इट इज़ सो, लेट अस फाइंड आउट। तो आपको पता होगा कि समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, जो लाइट कलर के, माने जो जैसे वाइट कलर है, फिर ऐसे जो हल्के हल्के हम जिसे कलर कहते हैं कि जो पहनना बहुत ही इजी, मतलब कि ऐसे हमको उसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती। और विंटर में क्या होता है, हम डार्क कलर जैसे ब्लैक हो गया, फिर ब्लू हो गया, इस टाइप के जो डार्क कलर है वो पहनते हैं, जिसकी वजह से हमको ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ती। ये सब हम देखते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 4.10 है, टेक अ टू take a two identical tin cans, paint the paint the outer surface of one black and of the other white। तो आपको दो टीन के ऐसे कैंस लेने हैं, उसमें आपको पेंट करना है आउटर सरफेस में, एक में ब्लैक और दूसरे में वाइट। प्योर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। तो आपको दोनों में सेम अमाउंट में वाटर भरना है, फिलअप करना है पानी, और उनको मिड डे मतलब कि 12 से 1 का टाइम जो होता है उसमें आपको मतलब कि जो सन है, सन की जो गर्मी है उधर आपको रख देना है 1 आवर के लिए। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब हमको उनका जो टेम्परेचर है वो मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर। आपको क्या टेम्परेचर में कोई परेशानी हुई, मतलब कि टेम्परेचर में कोई ज़्यादा लगा, बड़ा कम लगा, वो हमको देखना है। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। तो कौन से कैन में पानी ज़्यादा गर्म था। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। तो आप वो भी देख पाएंगे कि कौन से कैन आप कैन को टच करेंगे कि कौन सा कैन ज़्यादा गर्म है और कौन सा जो टीन का मतलब कि जो तपीला कौन सा ज़्यादा गर्म है और कौन सा ज़्यादा गर्म नहीं है। एक्टिविटी 4.11 फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। तो हमको यहाँ पे देखना है कौन ज़्यादा गर्म हुआ और कौन ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ठीक है। जो में क्या होगा, जो ब्लैक कलर का जो टीन है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाइट कैन। फिल द टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर से एट 16 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें जो ब्लैक वाला हमने टीन देखा उसमें ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। Leave the cans in the room or in shade. Note the temperature of water after 10-15 minutes. Thus the temperature of water in the both cans fall by the same amount। तो हम उसको थोड़ा ठंडी मतलब कि थोड़ा जहाँ पे छाया है वहाँ पे रख देंगे तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। Do the activity suggest to you the reason why is the more comfortable to wear white or light color cloth in the summer and dark color क्लॉथ इन द विंटर। तो ये एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, समर और विंटर में, तो जैसे ये कंफर्टेबल होते हैं कि कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन द समर। तो जो लाइट और वाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं तो वो पहनना समर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड जो डार्क कलर के जो हम क्लॉथ पहनते हैं, ब्लैक हो गए मैंने आपको पहले बताया, इस टाइप के जो क्लॉथ है डार्क कलर के वो विंटर में पहने जाते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। तो ये डार्क वाला जो हमने देखा, तो इससे क्या होता है कि डार्क जो सरफेस होती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करती है एंड हमको कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हीट में हीट लगती है, इसलिए हम डार्क कलर ज़्यादा हम विंटर में पहनते हैं। और लाइट कलर है तो वो रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। तो जो वो हमको कूल
फील करवाते हैं, जो हमारे लाइट कलर के जो क्लॉथ हम समर में पहनते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, इसलिए हम जो विंटर है तो उसमें डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, और जो समर है तो उसमें हम वाइट, फिर जो कॉटन के ज़्यादातर जो क्लॉथ्स आते हैं वो वेयर करते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, तो जो वुलन के क्लॉथ्स आते हैं, जो बंकेट हो गए, फिर हमारे जैकेट हो गए, वो हमको बहुत हेल्प करते हैं विंटर में, कि हमको गर्म रखने में हमको हेल्प करते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, तो हम विंटर में वुलन क्लॉथ यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है ऊन की वो प्योर कंडक्टर है हीट का। मोर एवर देर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, दिस एयर इज़ अ प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फॉर आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। तो ये क्या होता है कि ये बहुत सारे ऐसे फाइबर्स मिलके बनने होते हैं, ठीक है। वूल वाला आपने चैप्टर, हाँ भी हमारा ही चैप्टर, हमारा जो प्रीवियस फाइबर टू फैब्रिक वाला ही चैप्टर था ना, हमने देखा था ना कि वूल में से बहुत सारे ऐसे बंकेट वगैरह बनते हैं ऊन में से, कि वूल में से, तो उसकी हेल्प से हम ठंडे, मतलब कि गर्मी, जो विंटर है तो उसमें हमको गर्मी मिलती है। जो हमारा एरिया होता है तो वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसमें हम हीट मिल सकती है, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर भी देखा था ये पूरा, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो हीट फ्रॉम और बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो हमको जो हमारे आसपास जो ठंडी होती है तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। सो वी फील वार्म, तो हम इसकी वजह से गर्म महसूस कर सकते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग एदर वन थिक blanket or two thick blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air is in between the bunkets, तो आप दो जो बंकेट हो गए उनका ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बीच में एयर फंस जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ठंडी में ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब कि आपको ठंडी में जो विंटर होता है तो उसमें आपको वो गर्म रखता है बंकेट ज़्यादा, अगर आप यूज़ करोगे तो। जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने आज हीट वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चैप्टर जो 4 है वो। तो ये जो हमने कन्वेंशन कंडक्शन वाले जो पूरे टॉपिक्स देखे वो भी आप रीड कर लीजिएगा, फिर सी ब्रीज, फिर लैंड ब्रीज, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है 4, फिर 5th और 6 का ये रहा, फिर ऐसे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा ही होगा, इस टाइप में क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। वो आपको लिख लेने हैं आपकी वर्कबुक में। उसके बाद का भी है, फिर हाँ 7 ये रहा, हाउ आर सिल्क थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन में से कैसे मिलता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस हमने देखी थी प्यूपा वगैरह वाली, तो आपको वो लिख लेनी है। फिर उसके बाद जो साइंटिफिक 2 रीज़न है वो भी आपको लिख लेने हैं, ठीक है, ये आपको 2 लिख लेने हैं। उसके बाद का जो वूल एंड सिल्क का डिफरेंसेस लिखनी है 2, भी यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। फिर हाँ कि कॉलम ए और कॉलम बी का जो है बीच में वो आपको लिख लेना है आंसर, ठीक है। स्कोरिंग में ई आएगा, क्लीनिंग शेड क्लीन स्किन, फिर मलबरी लीव्स में सी आएगा, फूड ऑफ सिल्क वर्म, याक में बी, वूल येल्डिंग एनिमल, और कुकुन में एल सिल्क फाइबर्स। फिर जो लास्ट वाला है कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की, तो ये आपको पूरी प्रोसेस लिखनी है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है, और आपका होमवर्क यही है कि ये सब कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आज भेज दीजिए, ठीक है। थोड़े बड़े ही क्वेश्चन है बट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लगेंगी बट आप लिख दीजिएगा आपकी वर्कबुक में, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए। तो जो हमारा चैप्टर 4 है वो हमारी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया, और जो चैप्टर 3 है वो हमारी वर्कबुक में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो, कोई भी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 तक बाकी रह गए हो तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।